आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ये कौन सा महीना स्टार्ट हो गया है या किस सीजन में हम लोग चल रहे हैं या मूव कर रहे हैं? जोर से कौन सा महीना है ये वाला? क्या हुआ था इस महीने में? क्या हुआ था? अच्छा, कुछ लोग डर रहे हैं। यीशु मसीह अंधेरों में रोशनी, यीशु मसीह तारीकी में नूर, यीशु मसीह नाउमीदी में उम्मीद, यीशु मसीह तारीकियों में उजाले का काम करने के लिए दुनिया में आया। जहां पर आवाज नहीं थी उसने आवाज दी, जहां पर डार्कनेस थी, अंधेरा था, उसने नूर दिया। जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी उसने उम्मीद दी। जो लोग बीमारियों में, जो लोग अंधेरों में, जो लोग गुनाह की दलदल में, जो लोग तारीकियों में डूबे हुए थे, यीशु मसीह इसलिए आया कि वो उन सारी सिचुएशन से, उन सारे हालात से निकल सके और पूरी दुनिया में दिलेरी के साथ वो लोग खड़े हो सके। हालेलुया। मैं भी ये चाहता हूं कि मैं और आप इस लायक ना थे कि हम मजमा पर खड़े हो सके। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, पुराने अहदनामा को, तो बाइबल बयान करती है कि साल में सिर्फ एक दफा सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में जाता था, सारी कलीसिया, सारे लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए वो कुर्बानी लेकर के जाता था और यकीन नहीं होता था कि वो पाक तरीन मकान से तंदुरुस्त जिंदा वापस आएगा या नहीं। अगर वो खुदा को कबूल ना होता, अगर वो गुनाहगार होता, अगर उसकी कुर्बानी कबूल ना होती, तो बाइबल बयान करती है कि वो वहां पर मर जाता और किसी को पाक तरीन मकान में जाने की भी इजाजत नहीं थी, बल्कि एक रस्सी उसके अंदर, उसकी कमर में बांधी जाती थी। वहां पर घंटियां लगी होती थी, जब तक वो घंटियों की आवाज आती रहती थी, मीन के खुदा का काहिन जिंदा है, और वो इस उम्मीद में रहते। लेकिन जब उनकी आवाज बंद हो जाती तो वो समझते कि काहिन मर चुका है, और वो रस्सी के साथ ही जो उसकी कमर में बंधी होती थी उससे उसको बाहर खींच लेते थे। मेरी और आपकी पाक मजबा तक रसाई नहीं थी, मेरा और आपका खुदा के साथ डायरेक्ट राब्ता नहीं था। लोग, बाइबल बयान करती है, जो अंधेरे में बैठे थे उन्होंने रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर बड़ा नूर चमका। हालेलुया। क्यों? क्या हुआ था? किसकी वजह से नूर चमका? रात के वक्त जंगल में, बियाबान में, बाइबल बयान करती है कि गड्डरिये अपनी भेड़ों की, अपने गल्ले की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का नूर उनके चौगिर्द चमका। वो डर गए और उन्होंने कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मेरा ये मजमून नहीं है, मैं कुछ और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन जिस डर और खौफ से आपने दिसंबर का या यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र किया है, मेरे दिल में खुदा ने ये डाला कि मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह डर से निकालने का नाम है। यीशु मसीह अंधेरों में जो बैठे हुए थे उनके चौगिर्द रोशनी का नाम है। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे, बाइबल ने उनको कहा कि डरो नहीं, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मैं आज आपको भी ये बताना चाहता हूं कि आज से 2300 साल पहले मेरे और आपके लिए भी हमारे भी डर को खत्म किया गया, और वो मुनज्जी जिसका नाम यीशु अल मसीह नासरी है, वो पैदा हुआ। वो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया, उसके मार खाने से
उसके लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से मैं और आप हर किस्म के गुनाहों से पाक किए गए। मैं और आप डर और खौफ से निकाले गए। मैं और आप गंदगी से पकीजगी में, अंधेरे से रोशनी में, गमी से खुशी में हमारा तबादला हो गया। हालेलुया। हालांकि डर है तालियां हालांकि डर वालियां जे मन लवो पावे खड़े होकर तालियां बजाएं यीशु का जलाल के लिए जो पैदा हुआ, जिसकी पैदाइश की खुशी आज पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन लोग बड़े तरीकों के साथ यीशु मसीह की पैदाइश को जो है वो प्रोग्राम्स को तरतीब दे रहे हैं। उसकी पैदाइश के हवाले से चीज़ों का इनेकाद किया जा रहा है। क्यों? यीशु मसीह चूँकि अंधेरों में रोशनी, डर में खुशी और शादमानी बख्शने वाला है। थैंक यू वेरी मच। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ था 25 दिसंबर को? फेर हो गई। 25 दिसंबर को क्या हुआ था? जोर से बोले, क्या हुआ था? मेरा और आपका निजात दहिंदा पैदा हुआ था। जोर से बोले, मेरा और आपका निजात दहिंदा पैदा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। जाग के बैठे, खुदावंद यहां पर मौजूद है। खुदावंद की हजूरी यहां पर है। बड़े लोग कहते हैं पास्टर जी, जो भी पास्टर खड़ा होता है वो कहता है खुदा की हजूरी यहां पर है। जो भी लीड करने वाला खड़ा होता है वो कहता है खुदा की हजूरी यहां पर है। भाई सानू तो लगती नहीं, हमें तो महसूस नहीं होती। महसूस इसलिए नहीं होती कि हमारे जहन में हमारे घर की सारी बातें चल रही होती हैं। हम खुदा की तरफ ध्यान नहीं लगाते, बल्कि सारी फिक्रें हमारे राइट वाला क्या कर रहा है, हमारे लेफ्ट वाला क्या कर रहा है। पादरी साहब दी जजमेंट करते सी लगे होने हैं। हम जजमेंटल स्पिरिट के साथ बैठे होते हैं। कभी आप ईमान से अपने आप को खाली रख के खुदा की हजूरी में बैठे। खुदावंद अपने वादे के मुताबिक मौजूद होता है। वो अपने वादों में सच्चा खुदा है। हालेलुया। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मत्ती की मार्फत यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से चंद आयात हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 to onward। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। आमीन, आमीन। अगर आपने हवाला गौर से सुना है, पहली आयत पे जाइएगा। इस हवाले में पहली आयत, अलगा वर्स नंबर 1 प्लीज। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी। आज हम मजूसियों के बारे में और 2 और किरदारों के बारे में जो है वो देखेंगे। हमारा जो आज का विर्द है, जो तलावत करदा हवाला है, वो ये बयान करता है कि यीशु मसीह हेरोदिस
बादशाह के ज़माने में पैदा हुआ। और लिखा हुआ है कि कई मजूसी पूरब से, उन्होंने पूरब में ख्याल ये किया जाता है कि ये जो मजूसी हैं, इनका जो एरिया था या जिस इलाके से ये बिलोंग करते थे, ये फारस का इलाका है। और फारस इस वक्त का मौजूदा जो है वो ईरान है। ईरान से, फारस से उन्होंने हजारों मील का सफर जो है वो तय किया है। एक सितारा उन्होंने देखा। ये मजूसी जो है ये इंतहाई पढ़े लिखे लोग थे और माहिर फल्कियात इनको कहा जाता था। ये आसमान पर वकूफ़ पज़ीर होने वाली चीज़ें, सितारे और मुख्तलिफ निशानात के बारे में ये तहकीकात करते थे, उनकी खोज लगाते थे। तो यीशु मसीह की पैदाइश पर एक सितारा इन्होंने देखा और वो सितारा देखकर इन्होंने एक सफ़र जो है वो शुरू किया। और वो सफ़र करके वो डिसीजन लेके बाइबल बयान करती है कि वो यरूशलेम में पहुंचे हैं। कहाँ से चले हैं? फारस, आज का मौजूदा ईरान। ईरान से वो चले हैं और इस्राइल, यरूशलेम तक वो आए हैं। ये काफ़ी लंबा सफ़र बनता है। और कुछ लोग, आज मैं एक किताब पढ़ रहा था तो वहाँ पर मैं देख रहा था कि इन्होंने पैदाइश के दिन ये सितारा देखा और जब ये पहुँचे तो तब तक 40 दिन हो चुके थे। 40 दिन यीशु मसीह को पैदा हुए हो चुके थे। इनके पहुँचते पहुँचते 40 दिन इन्होंने सफ़र किया है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने हज़ार किलोमीटर। ये तो एक छोटी सी ऐसे ही थी, लेकिन ये यरूशलेम में पहुंचे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहां पर पैदा हुआ है? यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ है। बैतलहम में पैदा हुआ है। बैतलहम और यरूशलेम का जो डिस्टेंस है या जो फासला है वो कोई 6 किलोमीटर का है। अगर आप, चूंकि उस वक्त पैदल सफ़र हुआ करते थे, ऊंटों पर, गधों पर, अगर हम पैदल सफ़र करना शुरू करें तो सुबह अगर ये सफ़र शुरू किया जाएगा तो दोपहर 3-4 बजे तक गालबन ये सफ़र जो है वो 6 किलोमीटर का, 6 मील का तय कर लिया जाएगा। ये मजूसी यरूशलेम में पहुंचे हैं और चूंकि जो सितारा उन्होंने देखा था वो बादशाह का सितारा था। उन्होंने देखा कि कोई बादशाह पैदा हुआ है, इस्राइल में कोई बड़ा इवेंट हुआ है जिसका सितारा हमें नजर आया है, इसलिए वो यरूशलेम में पहुंचे थे क्योंकि बादशाहत वहां पर थी। हेरोदिस जो उस वक्त का मौजूदा बादशाह था वो वहां पर था। वो उसके पास पहुंच गए हैं। उन्होंने उससे पूछा, जब पूछा तो बाइबल बयान करती है कि हेरोदिस भी हैरान हो गया, उसके भी कान खड़े हो गए कि बादशाह तो मैं हूं, मेरे घर में तो कोई पैदा नहीं हुआ, इन्होंने किसका सितारा देख लिया है। अब हेरोदिस इस बात से मुकर भी नहीं सकता था क्योंकि वो वाकई पढ़े लिखे लोग थे और इसका इल्म रखते थे और वो बिल्कुल ट्रू उस सच्चाई को देखकर वहां पर आए थे। हेरोदिस से उन्होंने पूछा, हेरोदिस ने बताया कि वो बैतलहम में पैदा हुआ है। फिर फौरन हेरोदिस ने काम किया कि उसने सरदार काहिनों को, कौम के बुजुर्गों को जमा किया कि यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। अच्छा, ये जो फकीह फरीसी थे, जो सरदार काहिन थे, ये बाइबल के बारे में सारा इल्म और सारा नॉलेज जो है वो रखते थे। क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि यहूदी 12 कहते हैं, कुछ 14 कहते हैं, 12 से 14 साल की उम्र में उनके बच्चों को तौरेत का पूरा जो है वो गिरफ्त हो जाती है, वो उसको ज़बानी याद कर लेते हैं। फकीह और फरीसी जो सरदार काहिन थे, जो बुजुर्ग थे, ये सारी चीज़ें उनको एग्जैक्ट पता थी कि तारीख के मुताबिक, स्टडी के मुताबिक
लिखी हुई बातों के मुताबिक यीशु मसीह की पैदाइश, निजात दहिंदा की पैदाइश कहां पर होनी है। इसलिए जब हेरोदिस ने उनको बुलाया तो उन्होंने कोई किताबें नहीं खोली, कोई उन्होंने राइट लेफ्ट पे स्टडी शुरू नहीं कर दी, बल्कि सिंपली उन्होंने बोला कि बैतलहम में, क्योंकि पहले से ही मीका नबी ने 7000 साल पहले ये पेशन गोई कर दी थी कि ऐ बैतलहम, तू जो सबसे छोटा है तुझ में से एक सरदार निकलेगा, तू छोटा नहीं है, तेरे अंदर एक निजात दहिंदा पैदा होएगा। इसलिए यसाया नबी के वसीला से पेशन गोइयां हो चुकी थी। सो यहूदी ना सिर्फ बच्चे बल्कि सरदार काहन बड़ी अच्छे तरीके से इन बातों को जानते थे। लेकिन मेरा यहां पर सवाल यह है, जिस चीज को मैं आज आपके साथ रखना चाहता हूं वो ये है कि मजूसी कहां से चले हैं? ईरान से, फारस से 1000 किलोमीटर का सफर करके वो कहां पर पहुंचे हैं? यरूशलेम में। अच्छा, जब वो यरूशलेम में पहुंचे हैं तो यरूशलेम में उनको बुजुर्गों ने और हेरोदिस की तरफ से ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि जो बादशाह पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है, वो बैतलहम में पैदा हुआ है। हालेलुया। अब मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं जो खास बात खुदा ने मुझे आज दी है क्रिसमस के हवाले से। बाइबल बयान करती है कि मजूसियों ने जब उनसे ये इंफॉर्मेशन ली कि यीशु मसीह बैतलहम में है तो वो निकले हैं और वो बैतलहम तक गए हैं। हालेलुया। उन्होंने वहां पर पहुंचकर बच्चे को देखा, उसकी मां को देखा। अब यहां पर रुकने वाली जो बात है वो ये है कि 6 किलोमीटर का फासला था, 6 मील का सफर था। वो फकीर फरीसी, वो हेरोदिस, क्यों नहीं उसने जाके उस चीज की तहकीक करने की कोशिश की कि हम भी जाके चेक करें? इग्नोर कर दिया उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन मजूसियों को हम देखते हैं कि उन्होंने सफर को जारी रखा और वो बैतलहम तक पहुंचे हैं। यही खास पॉइंट मैं आज शाम आपके सामने रखना चाहता हूं कि मजूसी, हेरोदिस और फकीर फरीसी 3 शख्सियात हैं, 3 किरदार हैं, 3 लोग हैं जिनके पास एक पैगाम पहुंचा है। वो क्या पैगाम है? कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, एक बादशाह का जन्म हुआ है। अब हम गौर करेंगे कि तीनों का डिफरेंट रिएक्ट हमें जो है वो नजर आता है। पहले नंबर पर हम हेरोदिस के रिएक्ट को देखेंगे कि जब उसके पास ये खबर पहुंची है तो उसका क्या रिएक्ट था यीशु मसीह को लेकर के। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि उसने ये हुक्म दिया कि 2 साल तक की उम्र के सारे बच्चों को जो है वो कत्ल कर दिया जाए। यीशु मसीह की पैदाइश पर जो पहला रिएक्ट हुआ वो हेरोदिस की तरफ से, वो क्या हुआ कि सारी उस जगह के जो 2-2 साल के बच्चे हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। हेरोदिस का जो किरदार है वो आज हमें दुनिया में नजर आता है। आज भी गैर कौमें, बहुत सारे लोग, अगर आप तहकीक करके देखें तो बेशुमार एनजीओज, बेशुमार लोग मसीहत को जड़ से खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। बेशुमार लोग यीशु मसीह का नाम दुनिया से खत्म करना चाहते हैं। आज भी हेरोदिस का किरदार दुनिया में हमें नजर आ रहा है। पूरी पूरी बस्तियों को जला दिया जाता है। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान में जड़ावाली में एक बड़े वाक़े के बारे में सीखा। तो ये हेरोदिस का किरदार है जिसने ये हुक्म दिया कि 2-2 साल तक की उम्र के सारे बच्चों को क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए। मसीह का नामो निशान ही जो है वो मिटा दिया जाए। आज भी
बहुत सारी NGOs, बहुत सारे इदारे ये तहकीक कर रहे हैं कि हम किस तरह बाइबल को झूठा साबित करें, किस तरह हम मसीह पर इल्ज़ाम साबित करने की कोशिश करें, किस तरह हम मसीहत को दुनिया से मिटा देने के लिए काम करें। ऐसे किरदार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो किरदार है वो मजूसियों का किरदार है। किनका किरदार है? मजूसियों का। मजूसियों ने बिल्कुल ये कोशिश नहीं की कि वो उन फकीयों फरीसियों ने बिल्कुल ये कोशिश नहीं की कि जे मजूसी जो हजारों मील का सफर करके आए हैं हम इनके साथ चले जाएं। ये यरूशलेम है और ये 6 मील के फासले पे बैतुल्लहम है, हम जाके देखें तो सही। ये पागल तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, माहिर फल्कियात हैं, साइंस का इल्म रखते हैं, ये कहां से चले हैं? उन्होंने बिल्कुल इस चीज की परवाह नहीं की, उन्होंने बिल्कुल इस चीज को इग्नोर कर दिया। दूसरा किरदार इग्नोर। मैं आज इस बात पर खास आपका ध्यान लगाना चाहता हूं कि वो दूसरा जो किरदार है वो आज के मैं और आप हैं, जो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सिस्टर जैकलीन, आने वाले संडे को हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है, राइट? आने वाले संडे को 10 तारीख को एक बड़ा जबरदस्त क्रिसमस का प्रोग्राम यहाँ पर हमारे चर्च में होगा। पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में बड़ी जबरदस्त तैयारियां हैं। लेकिन यीशु मसीह को इग्नोर हम होता हुआ देख रहे हैं। डेकोरेशन जबरदस्त है, हालेलुया। खूबसूरतियां जबरदस्त बनाई गई हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम, टैबलो, बड़ी बड़ी डांस पार्टियां रखी गई हैं, क्रिसमस डिनर इनेकाद किए गए हैं और भी बेशुमार चीजें। लेकिन यस्सु अल मसीह नासरी को जो है वो इग्नोर करते हैं। आज हमारे क्रिसमस में अगर हम अपने जहां जहां से हम बिलोंग करते हैं अपने अपनी जगहों पर नजर करें तो हम देखते हैं कि वहां पर महीना जब शुरू होता है तो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शराब कौन सी चलेगी, कौन से सिगरेट हमने पीने हैं, कौन सी मूवियां आ रही हैं, कौन सी और तैयारियां इस तरह की, किस तरह हम बिल्कुल जो काम हमने कभी नहीं किए वो हम क्रिसमस पे करते हैं। कहते हैं यार नहीं, साल में एक दफा तो होता है, साल में एक दफा तो ये दिन आता है, हम बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? यीशु मसीह पैदा हुआ है। कर क्या रहे हैं? शराबें पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हर एक पूरी महफिल का हिस्सा है, सिनेमा खानों की तरफ हमारा रुख है। और खुशी किस चीज की है? जी क्रिसमस है। विद क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट मेस है। कोई वो बिगड़ी हुई चीज है, उसका कोई फायदा नहीं है अगर यीशु अल मसीह नहीं है। ये फकी फरीसी बहुत इल्म वाले थे, इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था, इनके पास बहस करने के लिए बहुत इल्म था, ये बड़ी अच्छी बहस कर सकते थे। ये बाइबल को जुबानी इन्होंने हिफ्ज किया हुआ था, तो रेत के ये बड़े अच्छे माहिर थे। लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी जब तक इन तक पहुंची है तो बिल्कुल उस चीज को इन्होंने इग्नोर कर दिया है। आज हमें से भी, हमारी भी यही हालत है कि यीशु अल मसीह हमारे क्रिसमस में हमें बहुत कम जो है वो नजर आता है। पार्टियां हैं, सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं आज शाम आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह नहीं है, विदाउट क्राइस्ट क्रिसमस नहीं है। अगर आपके क्रिसमस में क्राइस्ट नहीं है तो आपका कोई क्रिसमस नहीं है। इसलिए आज शाम हम अपने क्रिसमस की तैयारियों को
जब कर रहे हैं, जब हम सारी चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ में ये देखें कि यीशु मसीह का दुनिया में आने का पर्पस क्या था, उसका मकसद क्या था, क्यों खुदा को ये जरूरत पेश आई कि वो अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेज दे और वो गुनाहगारों के हवाले किया जाए और वो उसे सलीब पर लटका दे, वो उसके मुंह पर थूके, वो उसे तमाचे मारे, वो उसे कोड़ों से छलनी कर दे। क्यों खुदा को ये जरूरत पेश आई? क्योंकि मैं और आप गुनाह की दलदल में फंसे हुए थे, क्योंकि आदम और हवा के गुनाह की वसीला से खुदा और इंसान के बीच में एक बड़ी दीवार जो है वो कायम हो चुकी थी। और खुदा जो ठंडे वक्तों में आदम और हवा के साथ आकर रफाकत करता था, खुदा जो ठंडे वक्तों में आदम और हवा के साथ आकर बातें करता होता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था, वो राब्ता मुनक़ता हो गया था, वो राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया था। खुदा को ये जरूरत पेश आई कि वो अपने बेटे को मेरे और आपके लिए दुनिया में भेजे। आज हम लोग उसी की पैदाइश, पास्टर हेनरी हमेशा हर क्रिसमस पे एक मिसाल देते हैं, देंगे शायद वो इस दफा भी, मैं भी पहले दे देता हूं। वो बताते हैं कि कनाडा में वो बताते हैं कि ये सच्ची कहानी है कि कनाडा में चूंकि बेडरूम ऊपर होते हैं और हॉल नीचे, तो नीचे किसी ने क्रिसमस, एक बच्चा पैदा हुआ था, उसकी पैदाइश की पार्टी रखी हुई थी और चूंकि सर्दी का मौसम था, बच्चा ऊपर बेडरूम में था और जो भी आ रहा था वो अपना कोट उतार के ऊपर जो है बेडरूम में, बेड पर बच्चा भी था, वो ऊपर फेंकी जा रहा था और वो बच्चा उन कोटों के नीचे दब कर जो है वो रह गया। और नीचे क्या चल रहा है? पार्टी चल रही है। किसकी? उस बच्चे की। और वो बच्चा कहाँ पर है? ऊपर उसका सांस, उसका दम रुक रहा है। ऐसे ही है हमारा भी क्रिसमस। यीशु मसीह पैदा हुए मेरे और आपके लिए, उसकी पैदाइश की खुशी हो रही होती है, लेकिन आसमान से वो देख के नीचे चल क्या रहा है? जो 10 वाले सिगरेट पीता है वो कहता है मैं क्रिसमस पे ना 50 वाली डब्बी लेनी है, जरा महंगे। जो मैं गांव से तलक रखता हूँ, वहाँ पे पहले से ही शराब की तैयारियां शुरू कर देती हैं। वो बनाने वाले पहले से ही वो गड़े शड़े डालना शुरू कर देते हैं। आप सब लोगों के पास डिफरेंट, आप लोगों के एरिया के एक्सपीरियंसेस हैं। तो यीशु मसीह का दाम घुट रहा है और हम उसी की बर्थडे मना रहे हैं। हालेलुया। मैं आज शाम आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा रवैया फकीरों और फरीसियों का था, क्या आज हम 6 मील ईमान का सफ़र लेकर तहकीकात के लिए जाना चाहते हैं कि यीशु अल मसीह नासरी जो पैदा हुआ है, हम उसके बारे में सर्च तो करें। क्या कभी आपने हकीकत में इस चीज़ को सर्च करने की कोशिश की है कि यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया? सिर्फ इसलिए कि हम बहनें अपने हस्बैंड्स की, अपने खानदानों के सही पैसे लगवाएं, कीमती से कीमती कपड़े हम खरीदें और शॉपिंग करें, हम ज़बरदस्त चीज़ें करें और यीशु मसीह का हमें पता तक ना हो। यीशु मसीह का दुनिया में आने का जो मकसद था, वो तीसरा किरदार जो हमारे पास है वो मजूसियों का किरदार है। बाइबल बयान करती है कि वो फारस से चले हैं, ईरान से चले हैं, पूरब से चले हैं और उनका मकसद क्या है कि हम उस बादशाह को जाकर देखें। और अगर आपने हवाले को गौर से पढ़ा है और जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं, जब वो उस जगह को उन्होंने पा लिया है, यीशु मसीह को उन्होंने ले लिया है, तो बाइबल बयान करती है कि उन्होंने अपने तोहफे उसको पेश किए, उन्होंने उसे सजदा किया, उन्होंने अपने नजराने पेश किए। हालेलुया। ये जो तीसरा किरदार है, मजूसियों का किरदार, खुदा ये इस क्रिसमस पर मेरे और आपसे डिमांड करता है। हालेलुया। अगर आज तक मैंने और आपने इग्नोर किया है उसको, अगर हम छोटे से छोटा ईमान का सफर उसके लिए आज तक तय नहीं कर पाए, तो आज
मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मजूसियों की तरह अपने आप को तैयार करें। पता नहीं क्या क्या मुश्किलें रास्ते में उनको आई, कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन एक सितारा उन्होंने देखा है, वो बादशाह का सितारा है, और उनके सामने वो टारगेट है कि हमने उसको जाके देखना है। आज हम में से कितने लोगों के सामने ये टारगेट है कि हमने यीशु अल मसीह नासरी को देखना है, हमने यीशु अल मसीह नासरी को अपनी जिंदगी में लेना है। कितने लोगों का आज ये टारगेट है? इस क्रिसमस पर क्या हमारे चैलेंजेस हैं, क्या किरदार है हमारा? क्या हेरोदिस बादशाह वाला किरदार हम लेकर चले हैं, या फकीरों फरिश्तियों वाला किरदार हम इग्नोर करने वाले हैं यीशु को? आज तक हम इग्नोर ही करते आए हैं। मैं वसूख के साथ आपको बता सकता हूं, जिस तरीके से मजूसियों ने सफर किया, जिस तरीके से मजूसियों ने कोशिश की, हेरोदिस के पास वो पहुंचे हैं, हेरोदिस ने चालाकी करने की कोशिश की है। उसने कहा है कि अच्छा जाओ, लेकिन वापस आकर मुझे भी बताना। लेकिन बाइबल बयान करती है कि उन्होंने दूसरा सफर ले लिया। उन्होंने कोशिश की कि मसीह खत्म ना हो, बल्कि मसीह मल्टीप्लाई हो। हालेलुया। मजूसियों के किरदार को मैं चाहता हूं कि आज मैं और आप अपनी जिंदगियों में ले। एक और चौथा किरदार, फरिश्तों का किरदार। बाइबल में लिखा हुआ है कि आसमान पर फरिश्तों की टोलियां क्या कर रही थी? उसकी हमद के गीत गा रही थी, और ये ऐलान कर रही थी, आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो, जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया। काम तो मैंने ठंडा ही लग रहा थोड़ी साइड वाला। हालेलुया, हालेलुया। मजूसियों की तरह हमें तैयारी पकड़नी है। हो सकता है सफर दुश्वार हो सकता है रास्ते में अंधेरे आए, हो सकता है रास्ते में तंगियां आए, लेकिन हमारा एक ही टारगेट, एक ही निशान होना चाहिए। हमने यीशु मसीह को, उस बादशाह को देखना है, उस बादशाह को लेना है, और फरिश्तों की तरह उसकी हमद करें, उसकी सिताइश करें। बाइबल बयान करती है कि सराय में उनके लिए जगह ना थी, उसको चरनी में जगह मिली, और उस वक्त में चूंकि पत्थरों से यह बनाई जाती थी, सर्दी और ठंडे पत्थरों का वो माहौल उनको मिला। लेकिन आज वो सराय या चरनी नहीं, बल्कि मेरे और आपके दिल को ढूंढ रहा है। आज भी उसे वैसी ही मुश्किल दरपेश है जैसी उस वक्त थी, क्योंकि हमारे दिलों में और बहुत सारी चीज़ें जो है वो भरी हुई हैं। क्या आज शाम हम अपने दिलों को खाली कर सकते हैं? और इस क्रिसमस पर यीशु मसीह को चर्चेज में बड़ी खूबसूरत चरनियां बनाई जाती हैं, फिर वही बात, डेकोरेशन, झंडियां यीशु मसीह के बारे में और यीशु मसीह तक जाने के लिए हम कोशिश नहीं करते। मैं चाहता हूं कि अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और आज अपने आप को तैयार करें कि इस दफा यीशु मसीह, मेरा जो क्रिसमस है वो पहले जैसा नहीं होगा। इस दफा मेरा जो क्रिसमस है वो नॉर्मल नहीं होगा, जैसे पहले था उसमें तू होगा। क्राइस्ट के साथ इस दफा का क्रिसमस होगा, विदाउट क्राइस्ट इस दफा का क्रिसमस नहीं होगा। क्योंकि विदाउट क्राइस्ट, अगर क्राइस्ट नहीं है तो जो क्रिसमस है वो एक बिखरी हुई चीज है, वो मेस है, वो उजड़ी हुई चीजें हैं। अगर क्राइस्ट नहीं है हमारे क्रिसमस में, क्राइस्ट यीशु मसीह नासरी ही हमारे क्रिसमस का जो है वो मरकज और अहम हिस्सा है।
हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करना शुरू करें। आज शाम आपके दिलों में जो चीजें भरी हुई हैं, आपके दिलों में जिन चीजों का राज है, आपके दिलों में जो चीजें जिन चीजों की कसरत है, आज शाम उसको खाली कर दे। वो इस दफा सराय में नहीं, वो चरनी में नहीं, वो किसी और जगह पर नहीं, बल्कि वो आपके दिल में पैदा होना चाहता है। आवाज बहुत कम है, अपनी आवाजों को बुलंद करें, दुआ करना शुरू करें। खुदावंद से कहे, खुदावंद इस दफा तो मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं तो मेरे दिल में आ। खुदावंद इस दफा मैं तुझे अपने दिल में लेना चाहता हूं। खुदावंद मैं हेरोदेस के किरदार को अपनाऊं कि मैं तुझे खत्म करने का सबब बनूं, ना मैं फकीर फरीसियों की तरह कि मैं तुझे इग्नोर करने वाला बनूं, जैसा मैं गुजरे सालों से करता रहा। मैंने कभी कोशिश नहीं की, मैंने कभी सफर नहीं शुरू किया, मैंने कभी ईमान के कदम लेने की कोशिश नहीं की। खुदावंद से कहे, खुदावंद आज इस दफा मैं मजूसियों की तरह, खुदावंद मैं अपने दिल के नजराने देना चाहता हूं। खुदावंद मैं इस दफा तुझे हकीकी सजदा करना चाहता हूं। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। वो आपकी दुआओं को सुनने के लिए मौजूद है, वो आपको बरकत देने के लिए मौजूद है, वो आपको ब्लेस करने के लिए मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम बरकत की शाम है। आज शाम उससे बरकत लेकर के जाए, आज शाम उसके मसा को रिसीव करें। अपनी जिंदगियों में अपनी आंखों को बंद रखें, आपके राइट में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान ना लगाएं, बल्कि खुदा की तरफ देखें जो आपका निजात दहिंदा है। हालेलुया। जुबानें बंद हैं, हालेलुया। आप खोलेंगे नहीं अपने मुंह को तो वो कैसे आपके मुंह को अपनी बरकतों से भरेगा। उसका वादा है तो अपने मुंह को खोल तो मैं उसे बरकतों से भरूंगा। हालेलुया। आए खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए यीशु मसीह के नाम से आज रात तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूं। यीशु के नाम से खुदावंद खुदा तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुले। खुदावंद ये क्रिसमस पिछले क्रिसमस की तरह ना हो, ये क्रिसमस खुदावंद खुदा डिफरेंट हो। खुदावंद कई सालों से हम तुझे इग्नोर करते आए हैं, कई सालों से खुदावंद हम तुझे खुदावंद खुदा नॉर्मल लेते आए हैं। इस दफा खुदावंद खुदा हम तुझे अपने दिलों में हकीकी जगह देने वाले बन सके। ये क्रिसमस डिफरेंट हो खुदावंद। अगर तेरा बेटा यीशु मसीह नहीं है, क्राइस्ट के बगैर ये क्रिसमस इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं हो सकता अगर यीशु मसीह नासी नहीं है। आए खुदावंद हमें फजल बख्श दे, क्राइस्ट हमारी जिंदगियों का मरकज हो जाए, क्राइस्ट हमारी जिंदगियों का मरकज बन जाए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे।